Hi everyone, my kitty potatoes, welcome to the class. And in this particular video, we are going to cover this beautiful chapter from geography. And apparently जितने भी सारे important questions इस particular chapter से एग्जाम में आज तक आए हैं या आने की प्रोबेबिलिटी है, इसके अलावा आपको 100% कुछ भी पढ़ने का नीड नहीं है. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू सो मच इन योर फाइनल एग्जाम्स और योर रिवोट्स जो कि अभी चल रहा है बहुत सारे स्कूल्स में. सो बच्चा, अगर आपने ये चैप्टर से ये क्वेश्चंस कर लिए, सो यू विल बी सॉर्टेड. इसमें आपको कोई 1 रुपए की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी. दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू. नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन, लेट मी टेल यू कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू कवर एमसीक्यूज, we are going to cover short type of questions, we are going to cover paragraphs जो कि हमारा केस बेस्ड स्टडी आते हैं. फॉर एग्जाम्पल एनी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन इफ दैट इज देयर इन द चैप्टर, वो हम लोग कवर करेंगे. लॉन्ग फॉर्मेट और शॉर्ट फॉर्मेट, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, 2 मार्कर्स, एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर इन द सेशन. तो आप लोगों को सेशन एंड तक देखना है, सारी चीजें कवर करनी है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. ठीक है, चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, व्हिच अपेरेंटली मींस कि जो जंगल होते हैं और जो उनमें रहने वाली वाइल्ड लाइफ होती है वो भी हमारा रिसोर्सेज है. एंड रिसोर्स क्या होता है बच्चा? जो भी ह्यूमन बीइंग के नीड्स को सेटिस्फाई करता है. नाउ फॉरेस्ट आल्सो गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं ऑक्सीजन, और हम फॉरेस्ट को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. सो देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस बिटवीन बोथ दी ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज द फॉरेस्ट. दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. बट जिस हिसाब से फॉरेस्ट को हम लोग कट करते जा रहे हैं, हमारा पूरा सिस्टम खतरे में हो सकता है. राइट, सो ये चैप्टर में बच्चा यही सारी बातें हो रही है. जल्दी से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. Read out this particular question which says which of the following play a very important key role in ecological system. Now बच्चा, what do we understand by the term ecology? Like क्या मतलब होता है ecology से, है ना? आप सोच रहे होंगे कि ecology का क्या मतलब है. जल्दी से बताओ, what do we understand by the term ecology? ओके, नाउ बच्चा, इकोलॉजी इज नथिंग बट द एनवायरमेंट दैट सराउंड्स अस. ठीक है, एनवायरमेंट, उसमें रहने वाली जितनी भी चीजें हैं, एनीथिंग दैट सराउंड्स अस, दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट इज व्हाट द इकोलॉजी. एनिमल्स, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, एवरीथिंग दैट हैज टू डू विद एनवायरमेंट इज बेसिकली इकोलॉजी. नाउ आप मुझे खुद बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? सिर्फ ह्यूमंस का है, फॉरेस्ट का है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, या लिविंग बींग्स का है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल एज पर द चैप्टर इज फॉरेस्ट. बिकॉज फॉरेस्ट बच्चा हमें वो सारी चीज देते हैं जो ह्यूमन लाइफ की बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है. ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट ही फॉरेस्ट करते हैं. बिकॉज बच्चा, फॉरेस्ट आर द एसेंशियल गिवर ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पर हमें जो भी मेजर ऑक्सीजन मिलती है वो फॉरेस्ट से ही मिलती है. इसलिए फॉरेस्ट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल सिस्टम में आता है. एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी है फॉरेस्ट. और फॉरेस्ट, ये भी आपको याद रखना होगा, एज पर चैप्टर बच्चा, फॉरेस्ट क्या होते हैं? नेचुरल ही वेजिटेट करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन होता है. इसमें ह्यूमन बींग्स का कोई इंटरफेयर होना ही नहीं चाहिए. दे शुड बी ग्रोन ऑन देयर ओन, दे शुड नॉट बी कट. इनको काटना नहीं चाहिए, और इनको और ज्यादा बढ़ने दे रहे हैं तो बढ़ने दो. दिस शुड बी ओनली द ड्यूटी ऑफ नेचर. बट इंसान क्या करता है? इंटरफेयर कर देता है. पेड़ काट रहा है भाई, फॉरेस्ट के फॉरेस्ट खत्म कर रहा है, न्यू न्यू प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा है, तो जंगल के जंगल खत्म हो रहे हैं. राइट, तो ऐसे में क्या हो रहा है बच्चा, बताओ आप खुद सोच के. तो ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहे हैं, है ना? ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप हो रहे हैं और CO2 बढ़ रहा है. बिकॉज कॉन्टिन्यूसली हम लोग ह्यूमन से ज्यादा हो गए हैं, फॉरेस्ट कम हो रहा है, तो डिसबैलेंस क्रिएट हुआ. और डिसबैलेंस क्रिएट हुआ तो ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट भी पड़ना शुरू हुआ. ऊपर से हम बहुत सारे ग्रीन हाउसेस गैसेस भी इमिट करते हैं, इंक्लूडिंग बहुत सारी हार्मफुल गैसेस. राइट, सो दिस मेक्स अस अंडरस्टैंड कि फॉरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल सिस्टम में रोल प्ले करते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नाइस क्वेश्चन, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है. Which of the following is not responsible for the decline in India's biodiversity? बायोडाइवर्सिटी में रिस्पॉन्सिबल नहीं है. बायोडाइवर्सिटी क्या होता है यही नहीं पता है, तो अभी पता चल जाएगा. एनीथिंग दैट हैज लाइफ, कोई भी लिविंग बीइंग अगर है, वो लिविंग बीइंग एनिमल हो सकता है, ह्यूमन बीइंग हो सकता है, वो बर्ड हो सकता है, एनीथिंग दैट हैज लाइफ, वो प्लांट्स भी हो सकता है. क्या माइनिंग एक्टिविटीज से हमारी जो है बायोडाइवर्सिटी खराब हो रही है? यस,
कुछ पेड़ का जो है खत्म हो जाता है, एक्सटिंग हो जाते हैं, कुछ एनिमल्स वहां से छोड़ के चले जाते हैं। सो माइनिंग एक्टिविटीज होती है ना, मिट्टी को जमीन से निकालते हैं, खोद के चीजें अंदर से डिग करके अंडर अर्थ के लेयर से चीजें निकालते हैं, तो आसपास के एरिया काटने पड़ते हैं, राइट। तो माइनिंग एक्टिविटी तो रिस्पॉन्सिबल है। हंटिंग एंड पोचिंग अगेन, आपने भाई एनिमल्स को मार दिया, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई। आपने कुछ ऐसी चीजें मिलती थी जिसको खत्म ही कर दिया। सलमान खान ने किसको शूट किया था बाय द वे? क्या वो भी हमारे पास बहुत सुंदर बायोडाइवर्सिटी जो हमें बचाने के लिए रखने चाहिए? और बच्चा फिर आता है फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग भी लग जाती है, उससे भी हमारी बायोडाइवर्सिटी खतरे में चले जाती है। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ उसके बाद बच्चा एफॉरेस्टेशन, ये एक पॉजिटिव चीज है। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है planting of trees, which apparently is not responsible for deforestation या biodiversity। इससे खराब नहीं हो रहा है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एफॉरेस्टेशन। ठीक है, ये एक पॉजिटिव फिनोमिना है। दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट। हो जाएंगी चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट which of the following is not a direct outcome of environmental destruction? Nice. Biological loss of culture diversity, severe droughts और river valley project। मतलब आपसे पूछ रहा है कि which of the following is not a direct outcome of environmental destruction। क्या बायोलॉजिकल लॉस हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड है? क्या हमारा जो कल्चर डाइवर्सिटी खत्म हो रहा है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है? ये ड्रॉट्स जो आती है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, या फिर बहुत ही सारे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स? थोड़ा तो आपको समझ आ गया, ऑब्वियसली इट्स नन अदर देन बच्चा क्या है, ये हमारी सीवियर ड्रॉट्स इज नॉट अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होना चाहिए, वैसे भी नॉट कल्चर बायोडाइवर्सिटी, सो इट शुड हैव बीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नाउ बच्चा ये एक और चीज हो सकती है इसमें, आप मतलब ऑब्वियसली इसको मैं बताती हूँ आपका एज पर आवर टेक्स्ट बुक। कल्चर डाइवर्सिटी कैसे खराब होती है? मान लो कि कोई ट्राइब थी, कोई जनजाति थी जो जंगलों में रहती थी, जैसे कि हमने पढ़ा है ना अलूरी सीताराम राजू ना, अलूरी सीताराम राजू वॉट, वो जंगल में रहते, तो अंग्रेजों ने जंगल काटने के लिए बोला था, तो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन तो हो रहा था। तो यस बच्चा, जब हम एनवायरमेंट्स को काटते हैं तो हमारी कोई जनजाति भी उनके साथ चले जाती है, दे डोंट वांट टू लिव एज दी नॉर्मल पर्सन, उससे हमारी कल्चर डाइवर्सिटी भी हैम्पर होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब ये अनदर क्वेश्चन, जल्दी से करो। Yes everyone, बच्चा आपसे पूछ रहा है कि which of these statement is not a valid reason for depletion of flora and fauna। ये नॉट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं इस चैप्टर से। अब एग्रीकल्चर एक्सपेंशन से हमारी फ्लोरा फोना डिप्लीट हो रही है, या फिर लार्ज स्केल डेवलपमेंट से डिप्लीट हो रही है, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, या रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। बताओ बच्चा, फ्लोरा फोना का खत्म होने का इनमें से कौन सा रीजन नहीं है? नॉट अ वैलिड रीजन। सो एवरीबडी नोज दैट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन से हमारी फ्लोरा फोना डिप्लीट नहीं हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। In which of the following state Periyar Tiger Reserve is located? Periyar कहाँ पर है बच्चा? एक रिवर है which is in Kerala. So now you have a brief idea about it कि हमारा in the which of the following state Periyar Tiger Reserve it is in Kerala। ठीक है, ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट एक टाइगर रिजर्व है हमारे पास। यहाँ पर एक रिवर है which is located in Kerala। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो आप बच्चा इसको याद रख सकते हो, पेरियार जो है इट इज अ रिवर इन केरला। सो वहां पर एक टाइगर रिजर्व भी है, बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस। ठीक है, चलो सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो दैट्स केरला। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक लिटरली आई एम टेलिंग यू,
इतनी बार भाई ये PYQ में आ गया, लाइक दिस इज CBSE's फेवरेट क्वेश्चन। ये CBSE का भाई फेवरेट क्वेश्चन है, लाइक पता नहीं इससे कौन सी जो है दिलचस्पी है, इतना ज्यादा प्यार है इस क्वेश्चन से CBSE को। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड डैश ईयर विद वेरियस प्रोविजंस, ताकि हम लोग हमारे वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर सके। हैबिटेट क्या होता है? बेसिकली जिस जो घर है किसका? एनिमल्स का। एनिमल्स का घर कहाँ है? दे आर नॉट लिविंग इन द बंगलोज और दी बिल्डिंग्स, दे आर लिविंग इन द फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट क्या होते हैं? फॉरेस्ट ही तो घर होता है ना, किसका? एनिमल्स का। सो अगर बच्चा हम उनके घर ही काट देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा हमने एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था 1972। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर लेना। 1972, ओके। चलो नेक्स्ट है हमारे पास एक और क्वेश्चन। Which of the following animals were gravely threatened and the central government announced several projects for protecting them? बताओ इनमें से बच्चा कौन से ग्रेवली थ्रेटन थे, मतलब बहुत ज्यादा, और इसलिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई थी, इनको प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट नाम से डाला था। वॉज इट कश्मीर स्टैग, वॉज इट एशियाटिक लायन, वॉज इट वन हॉर्न राइनोसोरस, और ऑल ऑफ दीज? यस प्लीज एवरीवन, जल्दी से याद दिलाओ मुझे। गवर्नमेंट को काफी लेट रियलाइज हुआ था, लाइक पहले हम लोग जब आजाद हुए ना, तो उसके पीछे की पूरी स्टोरी है, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ओके ना बच्चा, हमारे ऊपर तो ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, विच एवरीबडी नोज, राइट। अब इसमें क्या होता है ना कि अब ब्रिटिशर्स वर लाइक यार पैसा ज्यादा कैसे कमा सकते हैं। ब्रिटिशर्स वर लाइक ये लोगों के ना जंगल काट दो आप, क्योंकि जंगल काटेंगे तो जमीन मिलेगा, और जमीन मिलेगा तो लोग एग्रीकल्चर करेंगे, और एग्रीकल्चर करेंगे तो टैक्स पे करेंगे, तो हम तो रिच हो जाएंगे, और हमारे लिए काम कोई और करेगा। वी डोंट केयर अबाउट इट। नाउ बच्चा, फॉरेस्ट को कट करना व्हाट नॉज इजी टास्क। वहां पर रहने वाले ट्राइब्स भी प्रोटेस्ट करेंगी, एनिमल्स भी अटैक कर देंगे ना। ऑब्वियसली जंगली एनिमल से दो डोंट नो कि वो भाई इंसान है, वो तो अटैक करेंगे, वो तो कार्निवोरस है, उनको तो खाना मिल जाएगा बढ़िया, अच्छे ना। तो क्या होता था, जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे वो बहुत बार ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक कर देते थे कि भाई तुम क्यों हमारे जंगल काट रहे हो, ऑल ऑफ दैट। और कुछ लोग भी प्रोटेस्ट करते थे। चलो लोगों को तो मैम पिटाई लगाया हमारे बहुत सारे, वो तो ठीक है, बट बच्चा फिर इन लोगों ने एनिमल का हंटिंग और उसको स्पोर्ट बना दिया। इट वॉज अ गेम फॉर देम, बोला कि अरे ये तो कोई जरूरी नहीं होता है। और लिटरली सबसे ज्यादा टाइगर्स, बहुत सारे टाइगर्स उत्तराखंड में मारे हैं इन लोगों ने, लाइक लिटरली उनकी पॉपुलेशन ही ऑलमोस्ट खत्म कर दी थी, इतने सारे टाइगर्स मारे थे। तो आप सोच सकते हो कि कितनी तरीके से बच्चा थ्रेटिंग थी, डेफिनेटली बिकॉज ये लोगों को जमीन चाहिए था। सो ऐसे बहुत, अब हम लोग आजाद हो गए, वी रियलाइज कि ब्रो एनिमल चेन तो चले जाएगा, हमारा फूड चेन तो खराब हो जाएगा पूरा। यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन इन द फूड चेन, राइट? वो आपने साइंस क्लास 8 वगैरह में पढ़ी होंगी सारी चीजें। अब हमारे एनिमल चेन, फूड चेन सारे डिस्टर्ब हो जाएगी जब हम एनिमल्स को पूरा डिसबैलेंस कर देंगे। देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर, ऑब्वियसली बच्चा जब हम आजाद हुए तो हमारी प्रायोरिटीज बहुत अलग थी, लाइक गरीबी बहुत थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था। जब हमने वो सारी चीजें ठीक कर ली, देन वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द एनवायरमेंट। तो तब हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकाले जिसमें सारे के सारे वाइल्ड एनिमल्स को बचाने के लिए हमने प्रोजेक्ट निकाले थे। फॉर एग्जाम्पल असम में जो है वन हॉर्न राइनोसोरस, ये एक हॉर्न का ही जो है राइनोसोरस होता है। देन एशियाटिक लायन इन ऑब्वियसली गुजरात एंड कश्मीर में, तो कश्मीर टैग लिखा हुआ है। इनको बचाने के लिए बच्चा हमने बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी निकाले, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन, मनहास टाइगर रिजर्व कहां पर है? चलो जल्दी से बताओ, मनहास टाइगर रिजर्व किधर है? यस प्लीज एवरीवन, ठीक है। मनहास टाइगर रिजर्व इज इन वेयर? तमिलनाडु, केरला, असम या ओडिशा? बच्चा इट इज इन असम, ठीक है। मनहास टाइगर रिजर्व इज इन असम, सो असम हैज अ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सो दैट्स समथिंग दैट्स ग्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। Which of the following is located in the state of Rajasthan? कॉर्बेट, बांधवगढ़, पेरियार या सरस्का? बताओ बच्चा। नाउ कॉर्बेट जो है दैट इज इन यूके, नॉट ऑब्वियसली यूनाइटेड किंगडम, दिस इज इन उत्तराखंड, ठीक है। देन बच्चा ये है हमारे मध्य प्रदेश में, और पेरियार है केरला में। तो आपके पास एक ही बचता है, और पूछा था राजस्थान में कौन सा? राजस्थान में सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन राजस्थान, ठीक है। बाकी मैंने आपको भी बता दिया है सारा, वो भी आप प्लीज जो है याद रखना, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू रिमेंबर। नाउ
डैश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट इन कंसिस्टिंग ऑफ 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। एक ऐसा हमारे पास बचा स्टेट है जो 75% ऑफ एरिया में परमानेंटली उसके पास जंगल है, विच मीन्स कि मैम वहां पर कितना सही रहता होगा ना। सारी चीजें बहुत बैलेंस्ड हो रहती। इज इट उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम? बताओ बच्चा सोच के, क्या हमने ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है? बताओ जल्दी से। इज इट उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम? बताओ। इट इज नन अदर देन मध्य प्रदेश। इसका आंसर है बच्चा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंडिया में लार्जेस्ट शहर है, ठीक है। मध्य प्रदेश हैज ओवर लार्जेस्ट शेयर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट दिस क्वेश्चन, ये बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, ठीक है। रिमेंबर दिस होल हार्टेडली। नेक्स्ट है सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ द ट्राइबल बेल्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हैव बीन डिफॉरेस्टेटेड बाय। अब आप खुद सोचो कि ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ और आप लोग क्या करने वाले हो। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट है, लाइक सेवन सिस्टर्स वाला जो है, आसाम, गुवाहाटी, मेघालय, ये सारे जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर ना डिफॉरेस्टेशन हुआ है। लाइक क्यों हुआ होगा बताओ सोच के? क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रहा है, हाँ, जिसको शायद झूम कल्टीवेशन कहते हैं, या फिर बच्चा माइनिंग बहुत ज्यादा हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सीरियसली? सी तो एब्सोल्युटली नहीं हो सकता और डी है नहीं आंसर। अब आप बताओ शिफ्टिंग कल्टीवेशन और माइनिंग, एंड इफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन देन टेल मी व्हाई। जल्दी से बताओ। हाँ जी बच्चा, ऑब्वियसली इट इज नन अदर देन झूम कल्टीवेशन, ठीक है। झूम कल्टीवेशन इज जस्ट अनदर नेम फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन विच इज हैपनिंग वेरी प्रेवेंटली इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। यहाँ पर क्या होता है बच्चा, यहाँ पर न्यू जमीन के चक्कर में ये लोग क्या करते हैं, फ्रेश पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं, फ्रेश पैच ऑफ जमीन को क्लियर करते हैं, ठीक है। क्लियर इन दी सेंस उसको, उसके जंगल काट देते हैं एंड देन उसको कल्टीवेट करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से जितने भी एरिया फॉरेस्ट के अंडर थे अब वो काट दिए। सो विच अपेरेंटली इज लीडिंग टू व्हाट, डिफॉरेस्टेशन। मैंने काट दिए क्योंकि पेड़ हमारे लिए कोई काम के नहीं थे, लेकिन खाना विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय डूइंग एग्रीकल्चर, ठीक है। सो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग इज नॉट वन ऑफ द रीजन, इट इज ऑब्वियसली शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। ये कल्टीवेशन होती है, एक टाइप की खेती होती है जिसमें लोग शिफ्ट करके झूम झूम के खेती करते हैं टू डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। कभी इसको काट दिया, कभी इसको काट दिया, कभी इसको काट दिया, बहुत सारे एरिया काटते चले जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सटेंसिव प्लांटिंग ऑफ अ सिंगल कॉमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसीज इज कॉल्ड झूमिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, इनरिचमेंट प्लांटेशन। बताओ बच्चा। एक्सटेंसिव प्लांटेशन जब एक की बहुत सारे एरिया में एक ही तरीके से सारी चीजें कराई जाती है, जैसे कि चाय का खेती हमने पढ़ा है, तो बताओ इसमें से आप, क्या ये झूमिंग होती है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, मिक्स्ड फार्मिंग होती है, या फिर बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर प्लांटेशन होती है? एवरीबडी नोज दैट इज प्लांटेशन। कंफ्यूज मत होना अगर इसके आगे इनरिचमेंट लिखे आ गए तो। इनरिचमेंट मतलब बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़े लैंड मास पर, बहुत ही बड़े लेवल पर जो है प्लांटेशन। और इसका एक ही हिंट होता है, सिंगल क्रॉप, ठीक है। सिंगल क्रॉप होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बनाना, ठीक है, बनाना का खेती हो गया, टी प्लांटेशन हो गया, कॉफी हो गया। बच्चा ये मिक्स नहीं, ये बहुत बड़े एरिया में कॉमर्शियली हम एक ही एरिया में बहुत दूर दूर तक जब एक ही कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज को यूज करते हैं फसल को, वो प्लांटेशन का एग्जाम्पल होता है। अच्छा, टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज द नेशनल फॉरेस्ट इन गंगा प्लेन, साउथ इंडिया, ब्रह्मपुत्र प्लेन और नन ऑफ दीज अबव। बच्चा टीक एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्टीवेशन है एंड ये सिंगल हैंडेडली ही ग्रो कर जाती है, और इसके वजह से बहुत ज्यादा नेशनल फॉरेस्ट डैमेज हुए हैं, क्योंकि ये बाकी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। एंड दैट हैज बीन हैपनिंग इन साउथ इंडिया। बहुत ज्यादा वुड वाली जो लकड़ी होती है, जो वुडन वर्क्स में यूज होती है, वहां पर ये बहुत ज्यादा यूज होती है, विच हैज बीन वेरी वेरी प्रेवलेंट इन साउथ इंडिया। और वहां पर ये बहुत ज्यादा नेचुरल फॉरेस्ट को भी डैमेज कर रही है, ठीक है। समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद बच्चे एक टाइप की हमारे पास प्लांटेशन होती है, ऑर्चर्ड पाइन्स, चिर और पाइन प्लांटेशन हिमालयस हैव रिप्लेस व्हाट, हिमालयन ओक,
टीक एंड साल, बबूल एंड मैक्सिंगन किकर, या नन ऑफ द अबव? अब जो हमारे ये वाले पेड़ होते थे ना, लाइक समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ये क्रिसमस वाला वाइब वाला पेड़ जो होता था, या फिर ये बहुत टॉल पेड़ होते थे लाइक पैम्पास ग्रास जैसे, इस तरीके के ये जो पेड़ थे, इन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया? हिमालयन ओक को रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, बताओ। वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, व्हाई? We need to conserve our forest and wildlife. Why? To preserve ecological diversity, to preserve the genetic diversity, for maintenance of aquatic biodiversity, या फिर so that we are able to over extract plant and animal species. बताओ बच्चा, आंसर आपके सामने है, बताओ जल्दी से, फटाफट से। ठीक है, प्लीज जल्दी से। We need to conserve our forest and wildlife because obviously we want to maintain our ecological diversity. We want to maintain our environmental balance. हमें अपना environment क्या करना है? Balance लेके आना है। We want our clear blue sky. हमें हमारे वापस blue sky दे दो। दूर दूर तक blue sky, इतना ज़्यादा pollution भाई साहब, human beings are too much number one in pollution. अरे नहीं बच्चा, गलत है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिस इज रॉन्ग। ओवर एक्सट्रैक्ट तो कुछ करना ही नहीं है हमें, ओवर तो फिर ओवर ही हो गया ना, नो सस्टेनेबिलिटी। नाउ बच्चा आंसर बोलो, विच इज नॉट अ थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया? बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया? श्रिंकिंग हैबिटेट, द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन, यूज ऑफ बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, या प्रोजेक्ट टाइगर? देखो, उनका हैबिटेट छोटा करना सही बात है, पॉपुलेशन तो चले जाएगा मैम, जब उनके घर ही काट देंगे तो वो तो घरलेस हो जाएंगे, तो वो तो फिर जिंदा नहीं रह पाएंगे। देन बच्चा, द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन, यस, इंसान टाइगर के स्किन का डिमांड कर रहा है। तुमको पता है पहले भी लोग शिकार करते थे टाइगर्स का, लेकिन करते क्या थे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राजा को गिफ्ट करते थे टाइगर का स्किन, यस यू हर्ड मी राइट, ताकि राजा बहुत कंफर्टेबली अपने थ्रोन पर बैठ सके, या फिर वो अपने बेड पर टाइगर का स्किन यूज कर सके, सो दैट ही स्लीप कंफर्टेबली। यस यू हर्ड मी राइट, दैट इज हाउ द थिंग स्टार्टेड, टू कीप देमसेल्फ वार्म। ठीक है, क्योंकि बच्चे एनिमल्स के पास तो ऑब्वियसली दे डोंट हैव क्लोथिंग, है ना, अब वो तो इंसान, वो तो जानवर है, दे डोंट नो हाउ टू मेक देयर ओन क्लोथ्स, तो वो तो भाई नेचर ने उनको प्रोटेक्शन देके भेजा, इतना वार्म उनका स्किन रहता है। अब उसके स्किन का ट्रेड करना, उसको बैग्स में यूज करना, दैट ऑफ थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट, ताकि उसकी चीजें बेचा जा सके, सो दैट इज ऑब्वियसली उसके वजह से टाइगर पॉपुलेशन कम हुई। ट्रेडिशनल मेडिसिन में बच्चा उनके बोन्स को यूज करना टू हैव सम मोर एनर्जी, कुछ ट्रीटमेंट करना टू हैव मोर ग्लो, राइट, तो ऐसी ऐसी चीजें। बट ऑब्वियसली प्रोजेक्ट टाइगर से ये नहीं हुआ, उससे अच्छा हुआ, उससे हमने उनके हैबिटेट को बचाया, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करा। इवन आपने कभी देखा हो, आई डोंट नो, कभी आपने अमिताभ बच्चन को बचपन में कभी ऐड देखा हो, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, ऑल ऑफ दीज पीपल हैव एडवर्टाइज्ड टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में कि प्लीज सेव आवर टाइगर, एंड लिटरली इंडिया हैज इंक्रीज इट्स पॉपुलेशन, इंसानों की नहीं, टाइगर्स की, एनिमल्स की बहुत सारा पॉपुलेशन हमने बढ़ाई है रिसेंट ईयर्स में। ठीक है, चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोजेक्ट टाइगर इज द करेक्ट आंसर, जल्दी से बताओ फटाफट से। ठीक है, चलो। नाउ रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर्ड टू अनक्लास्ड फॉरेस्ट, परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट, ओपन फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट। बताओ बच्चा, अनक्लास्ड जो होते हैं, मतलब जो फॉरेस्ट रिजर्व और प्रोटेक्टेड होते हैं, वो कैसे होते हैं? परमानेंट होते हैं। एंड जल्दी से मुझे याद दिलाओ, which of the particular Indian state has the most number of permanent forest? आंध्र प्रदेश। हाउ मच? 75% से भी ज्यादा। ठीक है, चलो। नाउ अनक्लास्ड फॉरेस्ट मेनली कहाँ मिलते हैं, मतलब इनकी क्लासिफिकेशन ही नहीं हो सकती है, ये कौन सी कैटेगरी में है? ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, या मैम हम वहां तक पहुंचे, पार्ट्स ऑफ गुजरात, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, या फिर वेस्ट बंगाल, बिहार? बोलो जल्दी से, आंसर बोलो फटाफट से। यस प्लीज एवरीवन, you guys have to be थोड़ा सा quick in order to get this. Unclassed forests are mainly found in all northeastern states and parts of Gujarat. That's the only and the correct answer as well. बच्चा
बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में हम पहुंच ही नहीं पाए, लाइक हम वहां पर जा ही नहीं सकते, इट इज सो डेंस। ठीक है, इतना ज़्यादा डेंजर जोन हो जाता है, नेटवर्क चले जाते हैं, एरोप्लेन क्रैश हो जाते हैं। सो सम ऑफ द डेंसिटी सो हाई कि हम वहाँ पर जाके चेक नहीं कर सकते हैं। सो वी जस्ट कैन नॉट क्लासिफाई, जब हमें पता ही नहीं है वहाँ पर कितना एरिया, कौन कौन सी चीज़ें हैं, सो दैट इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट, जो कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। उसका हम अभी तक पता नहीं लगा पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। अच्छा, सैक्रेड ग्रुप्स का क्या मतलब है? ये लार्ज फॉरेस्ट है, ये लोगों ने अनटच्ड रखे हैं, है ना, अनटच्ड बाय द लोकल पीपल, प्लेसेस ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स, फॉरेस्ट earmarked फॉर कमर्शियल फेलिंग ऑफ ट्रीज, सेलिंग ऑफ ट्रीज, नॉट फेलिंग, कमर्शियली मार्क्ड, फॉरेस्ट मार्क्ड फॉर कमर्शियल, मार्क्ड फॉर सेलिंग, ठीक है, ऑफ ट्रीज, फॉरेस्ट यूज फॉर प्लांटिंग ट्रीज विद मेडिसिनल प्रॉपर्टी, बच्चा सैक्रेड का नाम ही आप थोड़ा समझ गए हो। दिस इज समथिंग दैट पीपल डू नॉट वांट टू टच एंड दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रॉय दिस हेरिटेज। ठीक है, ना तो लोग इसको बर्बाद करना चाहते हैं, ना ही लोग इसको बर्बाद होने देना चाहते हैं। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन होल हार्टेडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कवर्स स्पॉटेड बाय सुंदरलाल भागोना, डॉक्टर अनिल अग्रवाल ऑफ सीएसई, डॉक्टर अरुणा ऑफ किसान मजदूर विकास, या मेधा पतकार। चलो बच्चा जल्दी से बताओ आंसर, व्हाट शुड बी द आंसर, फटाफट से आप आंसर बताओ। दैट इज बच्चा, इसमें हुआ ये था, ये जो हमारा पूरा चिपको मूवमेंट था, दिस चिपको मूवमेंट वाज उत्तराखंड में हुआ था ये, एंड द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कट अ लॉट ऑफ ट्रीज एंड women स्पेशली वर वेरी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज उनको लगा कि अगर जंगल ही कट गए तो वो अपना लाइवलीहुड कैसे चलाएंगे, उनके बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। बिकॉज यहाँ पर क्या होता था बच्चा, ये लोग खाना लेके आते थे, सॉरी लकड़ियाँ लेके आते थे खाना पकाने के लिए, एंड दैट वाज अ लाइवलीहुड, अ लॉट ऑफ पीपल, अ लाइवलीहुड फॉर द लॉट ऑफ पीपल। सो वुमेन क्या करती है बच्चा, यहाँ पर पेड़ को आके हक कर लेती है, चिपक चाहती है बेसिकली, सो दैट द पीपल, द फॉरेस्ट ऑफिशियल विल नॉट बी एबल टू कट द ट्रीज। और ये बहुत बड़े लेवल पर सक्सेसफुल हुआ था। दिस वाज लेड बाय नन अदर देन सुंदरलाल भागोना। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर बच्चा, ये बहुत ही बड़े लेवल पर हमने होते हुए देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following conservation strategy do not directly involve community participation? बताओ, which of the following conservation strategy do not directly involve community? बताओ बच्चा। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर रही है, बीज बचाओ आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रही है, चिपको मूवमेंट में कम्युनिटी, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिमार्केशन क्या है, जैसे मार्क करना, एरियाज को कैप्चर करके बताना कि इतना इतना एरिया जो है वो वाइल्ड लाइफ में आता है, इतना इतना एरिया कहीं और जाता है, बताओ बच्चा पाड़ी। एवरीबडी नोज दिस इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चा, दैट्स एक्चुअली द करेक्ट आंसर, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारा परफेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड? ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अभी थोड़ा पढ़ाया भी था, बताया भी था, जल्दी से बताओ फटाफट से। When was the Wildlife Protection Act implemented? Everybody knows as of now it was done in 1972 to protect our wildlife and their habitat, मतलब कि उनका घर, ठीक है, उनका जो घर रहने का है, ताकि हमारे वाइल्ड लाइफ भी प्रोटेक्ट हो जाए और बच्चा उनके हैबिटेट भी प्रोटेक्ट हो जाए। दैट वाज द होल पॉइंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ, बहुत सुंदर क्वेश्चन आया है, लेट्स ट्राई टू डू दिस, आई एम गोइंग टू गिव यू सम टाइम, करो जल्दी से। बायोलॉजिकल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एंड आई डोंट थिंक एनीबडी इन क्लास डज नॉट नो अबाउट कि वाइल्ड लाइफ में बच्चा जान होती है ना, यू सी कोल में जान नहीं होती है, एंड यू सी सोलर एनर्जी में भी जान नहीं होती है, समथिंग दैट हैज लाइफ, दैट इज लिविंग बीइंग। ठीक है, रिन्यूएबल क्या होता है बच्चा,
जो सोलर एनर्जी है, लाइक कितनी भी यूज कर लो फिर से रिचार्ज हो जाएगी। नॉन रिन्यूएबल कोल यूज कर लिया तो खत्म हो जाएगा। नाउ लेट मी नो दी आंसर, बताओ बच्चा आंसर। ठीक है, हो जाएगा। सी का 1 भी पता था तो 2 ऑप्शन निकल के आए हैं, ए का 2, सी का 1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे पढ़ी, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट PYQ। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत सुंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, प्लीज डू इट। पढ़ लिया आपने स्टेटमेंट, करो जल्दी से। Which of the following options represent potential measure that can be taken to mitigate the threats posed by mining activities on Buxar Tiger Reserve ecosystem and biodiversity? Now let's imagine कि आपको कुछ भी नहीं पता इस पूरे पोर्शन से। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट स्टेटमेंट नंबर 1। तो पहले बात तो हमें पोटेंशियल की जो कि थ्रेट्स को मिटिगेट कर रहा है, मतलब बढ़ा रहा है। ठीक है, मिटिगेट द थ्रेट्स दैट कैन बी टेकन टू मिटिगेट द थ्रेट्स, जो भी थ्रेट्स है बच्चा अगर हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, implementing stricter regulation on regulation and है, वो sand नहीं है, it is and। ठीक है, and monitoring mechanism, ज्यादा अपना mechanism और regulation ज्यादा करें। enforcing buffer zone and around protected areas, very nice। promoting alternative livelihood and sustainable economic development in the surrounding communities, nice। displacement of tiger reserve from Buxar, दिस विल इवन वर्स इन द मैटर, राइट। अब बताओ आंसर क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली बच्चा स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट है। इन्फोर्सिंग बफर जोन अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया, सबसे पहली बात तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ऑल ऑफ दी ऑप्शंस आर करेक्ट, जस्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए बच्चा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा। ठीक है, चलो डी इज द करेक्ट आंसर, डू नॉट गिव सी एज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा बच्चा, वहीं पर उसको रहने देते हैं। हमको जो भी चीजें खराब हो रही थी उसको खराब होने से रोकना था, बाकी सारी चीजें ठीक है। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से करिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट से करो। स्टेटमेंट 1 कहता है फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, स्टेटमेंट 2 कहता है फॉरेस्ट आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन विच ऑल अदर लिविंग बीइंग डिपेंड। बताओ क्या हम लोग फॉरेस्ट पर डिपेंड हैं? यस, फॉर द ऑक्सीजन। बोलो बच्चा बाड़ी, क्या हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉरेस्ट का? दोनों ही स्टेटमेंट एब्सोल्युटली, अरे यार दोनों ही एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, ये भी बच्चा करेक्ट है, ये तो हमने आते ही चैप्टर में पढ़ा था कितना। और यस डेफिनेटली प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंड करते हैं फॉर एवरीथिंग, फॉर देयर फूड, फॉर द एवरीथिंग 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 एंड एवरीथिंग, दैट प्राइमरीली हम लोग दोनों ही डिपेंड करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, destruction of forest and wildlife resulted into the loss of culture diversity. Let's see. Statement 2 क्या कहता है? Statement 2 says the conservation of forest and wildlife is essential to provide a better quality of life. बताओ, destruction of forest and wildlife resulted into the loss of culture diversity. Statement 2 कहता है the conservation of forest wildlife is essential to provide a better, दोनों ही करेक्ट है बच्चे बाड़ी, यस दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, दोनों ही एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। कल्चर डाइवर्सिटी भी खराब होता है, ट्राइब्स भी चले जाती हैं, कुछ अलग काम करने वाली जनजातियों पर भी इम्पैक्ट क्रिएट होता है, जैसे कि अलोरी सीताराम का परफेक्ट एग्जाम्पल है ना। और डेफिनेटली फॉरेस्ट जरूरी है अच्छी लाइफ के लिए, वरना तो मैम हार्मफुल गैसेस, अस्थमा जैसे बीमारियां, लंग्स खराब, सारी चीजें दिक्कत परेशानी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे अच्छा रहेगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, हाँ वो तो ठीक है। रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बीन ऑब्जर्व, क्या बहुत ज्यादा रैपिडली
सारी चीज़ें खराब होते हुए हमें नज़र आई हैं। ठीक है बच्चा, इसमें रिलेशन नहीं होता है, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होता है दे डोंट हैव रिलेशन, रिलेशन होता है असर्शन एंड रीजन में। ठीक है चलो, तो ये क्या है बच्चा, रैपिड डिक्लाइन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन और फॉरेस्ट्री में अभी ऑब्जर्व नहीं किया है। ठीक है, रैपिड डिक्लाइन has been observed initially. Right now we have done obviously so many project, अब हम लोग सही हो रहे हैं, so there is no rapid decline. ठीक है, there is a जो है yes we have improved in this particular portion. यहाँ पर बच्चा हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब कुछ चला चला के वी हैव इम्प्रूव्ड आवर लेवल। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इसलिए इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को ही परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं। फॉरेस्ट हमें टिम्बर प्रोवाइड करता है, बताओ बच्चा जल्दी से, जल्दी बोलो। For reserved and protected forests are called permanent forest estate. Forest provide us timber. तो नहीं करेक्ट है ना, टिम्बर हम आसमान से तो लेके नहीं आ रहा है, टिम्बर भी फॉरेस्ट ही है, और ये वही टिम्बर है जो सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने काटा था ट्रेन्स बिछाने के लिए, राइट। ये वही टिम्बर है जो कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, वुडन फर्नीचर बनाने में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। दिस इज वेरी ड्यूरेबल, ये हमें फॉरेस्ट में मिलता है बच्चा। चलो नाउ क्वेश्चन तो रिपीट ही हो गया, यस बच्चा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज फॉरेस्ट आर प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन विच ऑल अदर बीइंग डिपेंड। ठीक है, एनीवेज अगर रिलेशन भी नहीं होगा तो दोनों है, लेकिन यस डेफिनेटली बच्चा, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होता है बिकॉज बाकी सारे प्राइमरी प्रोड्यूसर एनवायरमेंट से रिलेटेड सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है चलो नाउ हमें अच्छा यही सेम चीज है, अब रिसर्च एंड रीजन में सेम क्वेश्चंस आ गए, अब हमें रिलेशन बताना है इनके बीच का। We need to conserve our forest and wildlife because rapid decline in wildlife population forestry has been observed. Let's see इसका आंसर क्या होगा बच्चा, जल्दी से बताओ। अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि स्टेटमेंट 2 तो गलत है, और स्टेटमेंट 2 गलत है तो देख लो अगेन इट इज गिविंग इनकरेक्ट। वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, रैपिड डिक्लाइन हैज नॉट बीन ऑब्जर्व्ड, ऑप्शन नंबर बच्चा इसका सी होगा। ठीक है, अभी ये आंसर भी गलत है, लेट मी सी इसका आंसर नेक्स्ट का पूरा सही है कि नहीं है। चलो चलो बताओ, टाइगर पॉपुलेशन इज नॉट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन बिकॉज टाइगर पॉपुलेशन इन फॉरेस्ट इज इंक्रीजिंग रैपिडली डे बाय डे। क्या अभी भी हमारी टाइगर की पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म होने वाली है? नहीं नहीं, नो नो इट इज नॉट। क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज टाइगर पॉपुलेशन फॉरेस्ट इज इंक्रीजिंग रैपिडली, रैपिडली बढ़ रही है, स्लोली बट बढ़ रही है। बट यहाँ पर बच्चा आंसर क्या होना चाहिए, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल दोनों ही करेक्ट है और सही में एक्सप्लेन भी हो रहा है। रैपिडली बढ़ रही है, बहुत तेज से अभी इंडिया ने ग्रो करा है। टाइगर और लॉयन एक ही ऐसा देश है जिसके पास दोनों चीजें हैं, पूरी दुनिया में ऐसा कुछ देश नहीं जिसके पास टाइगर और लॉयन हो, लेकिन इंडिया के पास दोनों ही चीजें हैं। ठीक है चलो, ये था बच्चा हमारा पूरा पोर्शन। अब थोड़े केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा केस बेस्ड पढ़ो एंड देन वील स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पढ़ा आप लोगों ने? चलो एक बार इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, केस को पढ़ते हैं, सोर्स को पढ़ते हैं। नाउ इन द 1960s एंड 70s जो भी कंजर्वेशनिस्ट थे, दे डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम
The Indian Wildlife Protection Act was implemented in year 1972 with various provisions for protecting habitats. On All India list of protected species was also published. The thrust of the program was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats, and also restricting trade in wildlife. Subsequently, central and many state government established national parks, wildlife sanctuaries about which you have already studied. The central government also announced several projects for protecting specific animals which were gravely threatened, including the tiger, the one-horned rhinoceros, the Kashmir stag or hengul, three types of crocodiles, freshwater crocodiles, saltwater and gharials, the Asiatic lion and others. Most recently, the Indian elephant, the black buck, obviously that was hunted and poached by the Salman Khan. The Great Indian Bustard or Snow Leopard, etc., having full or partial legal protection against hunting and trade throughout India. As per this particular act, that is why Salman Khan is still fighting a case and it has not been still settled. So it becomes very interesting to know that does not matter who you are, if you're gonna do something illegal, you might be punished for it, but definitely देखते हैं भाई केस में क्या रहता है, अभी चल ही रहे तो yes he has done so, there are proofs about it. So वो जो हैं जाते रहते हैं राजस्थान केस के लिए and let's see क्या रहता है. ठीक है बच्चा, चलो. Now in which year the Indian Wildlife Protection Act implemented? जल्दी से आंसर करो फटाफट से. 1970, 1971, 72, 1974. बताओ जल्दी से. सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको पता है. That's none other than 1972. Then in what way could the wildlife protection program protect the population of endangered species? Banning hunting, legal protection to their habitat, restricting trade in wildlife, या all of the above? बताओ. इजी पीजी सा क्वेश्चन लग रहा होगा, फटाफट से बता दो. ओके चलो. नाउ एवरीबडी नोज इट इज ऑल ऑफ द अबव. बाकी सारे ऑप्शन भी सही बात कर रहे हैं. अगर हमें अपनी इंडेंजर्ड स्पीसीज का प्रोटेक्शन करना रहेगा तो उनकी हंटिंग बैन करनी पड़ेगी, उनको लीगल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा कि भाई नहीं कर सकते, उनके हैबिटेट्स को बचाना पड़ेगा वरना लोग घुस जाएंगे, उनको मार देंगे. और येस, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एज वेल. वाइल्ड लाइफ के ट्रेड को भी अपने को रोकने रहेगा. ठीक है बच्चा, चलो दैट्स द होल पॉइंट. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड? पैराग्राफ पढ़ा है, सबका नाम है. इंडियन एलिफेंट भी पढ़ा था क्या? ब्लैक बक है ना, जो कि सलमान खान ने जिसको मारा था. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बच्चा, ऑल ऑफ दीज वी हैव डन. ऑल ऑफ दीज आर समथिंग दैट यू जस्ट कैन नॉट किल देम फॉर योर ओन पर्पस. और सलमान खान को तो ट्रेड भी नहीं करता, ही वाज जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ हिज लव फॉर शूटिंग, तो वो नहीं कर सकते हो आप. ठीक है. अब भाई पता नहीं केस में उन्होंने क्या बोला है कि मैं गलती से हो गया है, गलती से मिस्टेक हो गया है मेरे से. ठीक है चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर प्लांट एंड एनिमल्स जो डेंजर में, खत्म होने के, एक्सटिंक्ट हो गए. मैम लिखा ही उसके सामने है, इंडेंजर्ड, थ्रेटन, वल्नरेबल. बोलो जल्दी बोलो, फटाफट से बोलो. हाँ जी, क्या होगा आंसर? What is the term used for plant and animal species which are in danger of getting extinct? Extinct species, endangered, threatened. बच्चा सबको पता है this is endangered, है ना. अब जो चीज ऑलरेडी क्या हो चुकी है, जो चीज ऑलरेडी क्या है बच्चा, खत्म हो चुकी है, एंड हो चुकी है, दैट समथिंग दैट इज ऑलरेडी एंडेड. ठीक है. वल्नरेबल है कि ये खतरे में है. ठीक है. यहां पर क्या बच्चा, ये क्या लिखा हुआ है, एंडेंजर की एक्सटिंक्ट हो सकती हैं. यहां पर है कि ये एंडेंजर तक पहुंच सकती है, फिर एक्सटिंक्ट तक पहुंच सकती है. ठीक है, दैट्स द होल पॉइंट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारे सामने जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ थ्रेटन? जेंजेटिक, गैंगेटिक और जो है डॉल्फिन.
निकोबार पिजन, एशियाटिक चीता, एशियाटिक लायन। बताओ बच्चा, आपसे पूछ रहा है किसमें थ्रेटेंड है, खतरा है उनको, खतरा है अगर हम जिस तरीके से हम उनका हंटिंग पोचिंग कर रहे हैं वो चले जाएंगे दुनिया छोड़ के, है ना। चलो बच्चा जल्दी से बताओ, फटाफट से बता दो मुझे, बताओ जल्दी से फटाफट से। इज इट गैंगेटिक डॉल्फिन? दैट इज नन अदर देन एशियाटिक लायन। ठीक है बच्चा, चलो। Which of the following animals have been announced by to be protected by the central government? वरना राइनोसोरस को बचा लो, कश्मीर स्टैग को बचा दो, एशियाटिक लायन को बचा लो। बताओ, ये सबको बचा लो, बताओ बताओ बताओ, यस सबको बचा लो। ये सारा ही हमने पैराग्राफ में पढ़ा है अभी, ठीक है बच्चा, ये सारा हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ा है। दूसरा पैराग्राफ बेस्ड पढ़ो जल्दी से। Nature worship is an age-old tribal belief based on premise that the creation of nature have to be protected. Such belief have preserved several virgin forests in pristine form called sacred groves, जिनको forest of god and goddesses भी कहते हैं. These patches of forest or parts of large forests have been left untouched by the local people, and any interference with them is banned. Like they have called literally forest as sacred, which belongs to god and goddesses, and they are not touching it. Now certainly certain societies revere a particular tree which they have preserved from time immemorial. The Mundas in the Santhal of Chota Nagpur, they worship Mahua, which is again a tree. They worship Kadamba, which is again a tree. The tribals of Odisha and Bihar worship the tamarind, which is again a tree. Mango, सबको पता है ये तो. Trees during weddings to many of us people in Banyan, जिनको आज भी हम लोग sacred बोलते हैं. ठीक है, चलो लेट्स सी क्वेश्चंस कैसे आए इससे. अच्छा और भी पैराग्राफ है भाई, इसको भी पढ़ लो पूरा का पूरा. इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे कल्चर हैं, सबके अब अपने ट्रेडिशनल मेथड हैं, सबकी अब अपनी चीजें हैं. Sacred qualities are often ascribed to springs, mountain peaks, plant, animals. ये सारे you will find troops of mink and langurs are all around temples also. They fed daily and treated as a part of temple devotees in and around Bisnoy villages in Rajasthan. Herds of black buck, nilgai and peacocks can be seen as integral part of the community and nobody harms them. Very nice. चलो क्वेश्चन देखते हैं अब कैसे आए. ओके लिखने वाले क्वेश्चन आए हैं, बड़ी लिखने वाले क्वेश्चन है. हाउ डज नेचर वर्शिप एन एज ओल्ड ट्रेडिशन. नेचर वर्शिप करता है प्रॉमिस करके कि हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे. सच बिलीव, जिन्होंने जितने भी सारे फॉरेस्ट हैं उनको अनटच्ड रखा है, दे हैव प्रेस्टाइन थॉट्स रिलेटेड टू देम कि हमें इनको बचा के रखना है, राइट. दीज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट जिनको टच नहीं करा लोकल लोगों ने, क्योंकि वहां पर उनको टच नहीं करेंगे और वो बैन है, कोई नहीं वहां पर जाएगा. वेरी नाइस. अच्छा, विच ट्राइबल सोसाइटीज, ये सारा लिख लेना. मुंडास एंड द संथाल ऑफ छोटा नागपुर प्लेटियो, ये कम्युनिटी है, पीपल ट्राइब है, जिनकी वजह से कल्चर डाइवर्सिटी भी खराब हो जाती है अगर हम इनको जंगलों को काट देते हैं. ठीक है, चलो. नेम द एनिमल्स दैट आर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ टेंपल डिवोटीज. कर लोगे, लंगूर वगैरह जो भी हमने सारी चीजें पढ़ी वो लिख लेना. ठीक है, सारे के ब्लैक बक, नीलगाय, पिकॉक्स, ये सारे इंटीग्रल पार्ट हैं, यहीं पर आसपास ही घूमते रहते हैं और पीपल एक्चुअली डोंट थ्रेटन देम. लोग उनको वहां पर अब किल नहीं करते हैं, रेदर दे रिस्पेक्ट देम. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया है. व्हाट इज द मेन रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा और फौना. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हमारे इनसेंसिटिविटी और टू आवर एनवायरमेंट इज द मेन रीजन. बिकॉज बच्चा शॉर्ट आंसर है, 1 मार्कर है ये. ठीक है, 1 मार्क में इतना लिखना है, चलेगा. देन व्हाट इज फ्लोरा. क्या होता है फ्लोरा बच्चा? पर्टिकुलर प्लांट का स्पीसीज है ना, जो फ्लोरा होता है. फ्लोरा फौना दो होता है ना. फ्लोरा इज दी बेसिकली प्लांट किंगडम, फ्लावर वाला पूरा एरिया, और फौना इज द एनिमल किंगडम. एज सिंपल एज दैट. ठीक है बच्चों, बड़ी ओके. चलो, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ व्हाट इज फौना. फौना क्या होता है बच्चा? एनिमल किंगडम, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू. ठीक है, स्पीसीज ऑफ एनिमल्स. नाउ 2 स्टेट्स बताओ जिसके पास लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट है.
मध्य प्रदेश एक लिख देना और एक क्या लिख दोगे, जो भी तुमको याद आ रहा है. सो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश आर द टू स्टेट हैविंग लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट. और रिजर्व फॉरेस्ट क्योंकि परमानेंट फॉरेस्ट भी बोलता है तो आप मध्य प्रदेश भी लिख सकते थे. ठीक है, चलो. फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ फर्स्ट आया था बताओ. फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक जॉइंट कम्युनिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम था जो सबसे पहले बच्चा आप लोगों को फर्स्ट अडॉप्टेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा इन द ईयर ऑल्सो 1988. ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपको जरूर करने हैं. नेक्स्ट है हमारे पास, नेम एनी टू मूवमेंट्स विच वर लॉन्च्ड बाय लोकल कम्युनिटीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. बताओ बच्चा, दो ऐसे मूवमेंट जो कम्युनिटीज लेके आई थी, है ना बच्चा, जो कम्युनिटीज लेके आई थी वो बताना है आपको. बताओ जल्दी से. ठीक है, जल्दी से बताओ. कहाँ चला गया क्वेश्चन. ठीक है, चलो इधर आ जाओ स्क्रीन पर. लेट्स ट्राई टू डू दिस एज वेल. जो कम्युनिटीज लेके आए थे, द टू मूवमेंट्स लॉन्च्ड बाय कम्युनिटीज, वन वाज जो है चिपको मूवमेंट एंड देन द अदर वन वाज बीज बचाओ आंदोलन. यहाँ पर ये लोग ऑर्गेनिक सीड्स को यूज करने के लिए बोल रहे थे, जिसके वजह से हमारे सारी चीजें प्रोटेक्टेड रहे. तो यूज ऑफ ऑर्गेनिक सीड्स इंस्टेड ऑफ केमिकल सीड्स, ये सारी चीजें, तो जिससे हमारा बहुत सारा एरिया जो है वो बच जाएगा और हम अपने फॉरेस्ट और उसकी वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिक सारी चीजें. और चिपको मूवमेंट मैंने आपको बताई है, दिस वाज लेड बाय सुंदरलाल भागोना इन दी यूके. इट इज ऑब्वियसली नॉट यूनाइटेड किंगडम, दिस इज इंडिया उत्तराखंड. और यहाँ पर बच्चा विमेन ने मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्री को जाके हक कर लिया था सो दैट उनको काट नहीं सकता है. इनरिचमेंट प्लांटेशन बच्चा समझाया था, जब एक लार्ज स्केल पर है ना कमर्शियल वाइबल स्पीसीज एक्सटेंसिवली प्लांटेड. ठीक है, वो हमारा क्या होता है, इनरिच्ड प्लांटेशन होता है, जहां पर अदर स्पीसीज को क्या करा जाता है, रखा जाता है. ठीक है, बाकी सब वहां पर एक ही तरीके के लोग रहते हैं, एक ही तरीके के स्पीसीज रहते हैं. चलो, इन व्हाट वेज द फॉरेस्ट वर हार्म्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट. ये स्टोरी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश भी करा था. अगर आपके समझ में आया था तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा आप लोग देखो, बताओ क्या लिखोगे इसमें. ठीक है, चलो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन व्हाट वेज द फॉरेस्ट वर हार्म्ड. ऑब्वियसली एक्सपेंशन हो रहा था रेलवेज का तो हमारे पेड़ काट रहे थे, एक्सपेंशन करना था एग्रीकल्चर फील्ड का तो हमारे पेड़ काट रहे थे, माइनिंग एक्टिविटीज करनी थी, माइंस निकाले तो हमारे पेड़ काट रहे थे. और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियल चीज़ों का, कमर्शियली सारी चीज़ों को ग्रो करना, टिम्बर को ग्रो करना, टीक को ग्रो करना, वुड को ग्रो करना, ये सारी चीज़ें हमारे जंगल खराब हो गए. ठीक है, परमानेंट फॉरेस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए. हम तो बहुत कुछ जानते हैं. परमानेंट और रिजर्व फॉरेस्ट को ही परमानेंट और प्रोटेक्टेड को ही परमानेंट फॉरेस्ट कहा जाता है. ये हमारा जो है फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट्स आर मेंटेन्ड फॉर द पर्पस प्रोड्यूसिंग टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजंस एज वेल. ठीक है बच्चा, ये सारा लिखते हैं ना. हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट इकोसिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मतलब आपको क्या ही लगता है कि किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन जो है हमारे इकोसिस्टम को हार्म करता है. डिफॉरेस्टेशन रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज, डिसबैलेंस इन द टेम्परेचर, डिसबैलेंस इन द इकोसिस्टम, डिसबैलेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सारा डिसबैलेंस क्रिएट करना. एंड इट ऑल्सो एक्सेलरेट सॉइल इरोजन. जब हमारे पास पेड़ पौधे होते हैं वो तो मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, वो नहीं होते हैं तो जो हमारा अंडरग्राउंड फ्लो होता है वाटर का, उसके वजह से बच्चा क्या हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन, हमारी मिट्टी सारी उड़ जाती है. मिट्टी उड़ गई तो पौधे नहीं होंगे, सिंपल से लॉजिक है. व्हाई इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया, मतलब हद ही हो गई है पूरे चैप्टर में. और हम क्या ही पढ़ रहे हैं बताओ बच्चा, क्यों जरूरी है फॉरेस्ट एरिया का और पर्टिकुलर एरिया को इंक्रीज करना. बताओ why it is necessary to increase the area of forest. Because क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना हमारे लिए प्राइमरी चीज है, हमारे सारे प्राइमरी प्रोड्यूसर इसी पर डिपेंड करते हैं. फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी इसी पर डिपेंड करती है, अपने ड्रिंक्स, मेडिसिन, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी के लिए. जंगल उनके लिए सब कुछ है तो उन लोगों का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस टिम्बर, फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड बैम्बू, फ्यूल, गैस, ग्रास, सब कुछ, चारकोल, फ्रूट्स, फ्लावर, मेडिसिन, सब कुछ हमें फॉरेस्ट ही देते हैं. एंड ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंटली इकोलॉजिकल बैलेंस तो लिखना मत भूलना. फोर्ड, चलो नाउ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है बच्चा, अगेन द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज हाईली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी, गिव फैक्ट्स टू सपोर्ट द स्टेटमेंट. बताओ जल्दी से बताओ. द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज हाईली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी, बिकॉज अगर हम लोगों ने फॉरेस्ट को काट दी तो वहां का कल्चर भी, उनका डाइवर्सिटी खराब हो जाएगा, सारा लिखा हुआ है. सच लॉसेज हैव इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड एंड impoverished many forest dependent communities. Among the poor, women are most affected
क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की संभालती हैं, तो कल्चर डाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। बहुत सारा डिग्रेडेशन होता है इनडायरेक्टली, है ना, फ्लड वगैरह आते हैं, सारी चीजें होती हैं। पोवर्टी इसका डायरेक्ट इनकम है, क्योंकि अब लोग कहाँ जाएंगे, काम ही नहीं बचेगा उनके पास। ड्यू टू बायोलॉजिकल लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज ही डिसअपियर हो चुकी हैं, खत्म ही हो गए हैं बच्चा, पूरा का पूरा कम्युनिटी खत्म हो गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सेशन विच यू हैव टू रिमेंबर होल हार्टेडली, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी बचानी ही क्यों है, लाइक व्हाई मैम, इतनी सारी बातें, क्योंकि वो हमारी इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही वाटर, एयर और सॉइल पर, वही नहीं रहेगी तो हम कहाँ जाएंगे। जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी बचाना पड़ता है, ब्रीडिंग ऑफ स्पीसीज करनी है, बैलेंस बनाना है, फूड चेन में बैलेंस बनाना है, एनिमल चेन में बैलेंस बनाना है, और फिशरीज ऑल्सो डिपेंड मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, फिशेस क्या खाती हैं, ये सारी चीजें भी तो बच्चा बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है ना। सो दैट इज वायर इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। देन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं, ठीक है। व्हाट इज जॉइंट फॉरेस्ट प्रोग्राम विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, बताओ बच्चा जल्दी से, फटाफट से बताओ। What is joint forest management? क्या है? A program which involves local communities in the management and restoration of degraded forest is called joint forest management program. It involves local communities and land managed by forest department itself with the help of people. जहाँ पर वो forest में encroachment, grazing, theft, fire को चीजों को देखते हैं, उसको मैनेज करते हैं, और ये फर्स्ट अडॉप्ट किया था बच्चा उड़ीसा ने, जो कि हमने अभी किया था इन द ईयर 1988 में, ठीक है बच्चों बड़ी। चलो देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस एंड दैट इज अबाउट व्हाट हैज बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, क्या क्या किया है इसने, सब कुछ किया है, बहुत ही अच्छा अच्छा किया है, सारी चीजों में इंप्रूवमेंट लेके आया है, सारा सब कुछ लिख देना, लोगों का ट्रस्ट है। इसने सर्टेनली इंडेंजर्ड स्पीसीज का बैनिंग, हंटिंग, ये सबको लीगल प्रोटेक्शन दिया, तो लोगों को समझ आया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके अंडर में निकाले, जिसमें से टाइगर को बचाना, वन हॉर्न राइनोसोरस को बचाना, कश्मीर स्टैग को बचाना, क्रोकोडाइल के भी 3 टाइप बचाना, है ना, घड़ियाल जो होता है वन ऑफ द टाइप ऑफ क्रोकोडाइल ओनली, एशियाटिक लॉयंस, और बाकी सबको। मेनी नेशनल पार्क्स भी हमने इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ जो है नेशनल रिजर्व बनाए हैं, और बहुत ज्यादा हमने वाइल्ड लाइफ को बचाया और फॉरेस्ट को भी बचाया, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट टाइगर का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1973 में आया था, 1973 में आया था, जस्ट आफ्टर दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इनिशियली इसने बहुत ज्यादा सक्सेस दिखाया बच्चा, बट ठीक है ना, वेंट अप, बट इन 1930 डिड ड्रॉप, बट फिर थोड़ा सा थ्रेट हो गया था टाइगर का पॉपुलेशन को, उनका हैबिटेट भी श्रिंक हो रहा था, एंड उनके पास शिकार नहीं बच रहे थे करने के लिए, है ना, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन है, बाकी सब जो भी टाइगर खाता था वो बचा ही नहीं है, तो उसका खाना ढूंढने, ऑब्वियसली टाइगर कमजोर हो जाएगा, ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। सो बच्चा क्या हुआ, जो ट्रेड ऑफ टाइगर का स्किन, बोन्स वगैरह मेडिसिन में यूज करना, ये सारे जो है नाउ एशिया के पास बहुत ही सारे, एशियन कंट्रीज के पास, लेकिन नाउ देयर आर 27 टाइगर रिजर्व इन इंडिया, out of which Corbett, which is in Dutka, Sundarban, West Bengal, Bandhavgarh, which is in मध्य प्रदेश, सरिस्कान राजस्थान, एंड मनास इज असम, एक सेक्टर हमने बहुत सारे बना लिए हैं। अब हमारा टाइगर का पॉपुलेशन बहुत अच्छा हो गया है, सो वी आर हैप्पी अबाउट इट नाउ, ठीक है बच्चा। चलो, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैव चेंज देयर फोकस इन द रीसेंट ईयर, बताओ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ने का रीसेंट जो फोकस है वो चेंज हो गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, आप बताओ मुझे, ठीक है। चलो नाउ द फैक्ट दैट यस डेफिनेटली अब जो है ज्यादा हम बायोडाइवर्सिटी पर फोकस कर रहे हैं, हम बहुत इंटेंसिवली चीजों को कर रहे हैं, इंक्रीजिंग इंसेक्ट्स वगैरह के बारे में भी बात कर रहे हैं, विच वी हैव डन इन द चैप्टर इटसेल्फ। इन द नोटिफिकेशन द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 1986 सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज वगैरह हमने डाली, फर्स्ट टाइम बच्चे इवन प्लांट्स का लिस्ट भी हमने डाला। दिस इज अ क्लियर डायनेमिक एस्पेक्ट कि अब हम लोग अपने सोच को भी बढ़ा रहे हैं, अपने एस्पेक्ट्स को भी एक्सपैंड कर रहे हैं, हर चीज में हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन विच एजेंसी मैनेज फॉरेस्ट इन इंडिया, बच्चा हाँ हमारे इंडिया में कौन सी वो एजेंसी है जो फॉरेस्ट को मैनेज करती है, नेम 3 ब्रॉड कैटेगरी इन विच फॉरेस्ट इज क्लासिफाइड। सबसे पहले बात तो हमारे पास इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसमें बहुत सारे ऑफिसर्स वगैरह भी होते हैं। 3 तरीके की फॉरेस्ट बच्चा, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड अन क्लास, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, यस डेफिनेटली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव व्हाई आर परमानेंट फॉरेस्ट, व्हाट आर परमानेंट फॉरेस्ट एंड व्हाई, ठीक है।
Which state has maximum forest cover under this category and write its percentage share in total forest area of this particular state as well. ठीक है, अब बताओ मुझे, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को ही परमानेंट फॉरेस्ट कहते हैं। ये टिम्बर और अदर फॉरेस्ट मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा है, 75% ऑफ एरिया है। ये सारी चीजें हम सुबह से पढ़ ही रहे हैं, है ना, सुबह से बच्चा ये सारी चीजें हम लोग रिवाइज कर ही रहे हैं। राइट द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। मेजर डिफरेंस कर लोगे। कवरेज, इंपॉर्टेंस और स्टेट, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में रिजर्व फॉरेस्ट है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन एरियाज में है, रिजर्व में है मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ दोनों का कंजर्वेशन होता है। प्रोटेक्टेड को फर्दर डिप्लीशन से बचाया जाता है, ये मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट एरिया और वो 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, टोटल कितना है और हाफ वाला है, पूरा का पूरा ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। देन वी हैव व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, है ना, क्या होता है बायोडाइवर्सिटी, इतना तो समझ लिया होगा क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके लिए 3 पॉइंट्स भी देना है। ठीक है, क्या होता है बच्चा बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जहां पर वेराइटी ऑफ लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, सब कुछ एक साथ रहता है इंटीग्रेटेड सिस्टम में। बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है मैम? इकोलॉजिकल सिस्टम बनाता है, हम इंडिपेंडेंटली जिंदा ही नहीं रह सकते हैं कि हम तो बिना पौधों के जिंदा रह लेंगे, हम तो बिना पेड़ों के जिंदा, नो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपको एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट बच्चा रहना पड़ता है। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट एंड एनिमल एक दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएशन करते हैं, सब चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। खाना हम क्या खाते हैं? सॉइल वो प्रोड्यूस करता है, वाटर जो है वो हम कंज्यूम करते हैं, हवा कौन सी है वो हम ब्रीथ करते हैं, जो पेड़ वगैरह हमें देते हैं। तो फॉरेस्ट ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो इनडायरेक्टली काफी ज्यादा पर्पस हमारी लाइफ में जो है रोल प्ले करता है। ठीक है, चलो देन वी हैव बच्चा नेक्स्ट अप अगेन, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। सरकार ने सब कुछ करा है, नेशनल पार्क से लेके, बायोस्फीयर से लेके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से लेके, बहुत सारे प्रोजेक्ट से लेके ऑलमोस्ट हर चीज करी, चाहे वो प्रोजेक्ट टाइगर हो, चाहे प्रोजेक्ट लायन हो, चाहे वो प्रोजेक्ट एलिफेंट हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। वाइल्ड लाइफ एक्ट में प्रोविजंस पर प्रोविजंस ऐड करे हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाया है, इवन उसमें लोगों का जॉब भी लगता है। ठीक है, यस, एंड डेफिनेटली इंडियन फॉरेस्ट जो है हमारे पास IFS जो है देहरादून में, वो इवन जो है बच्चा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इंस्टीट्यूशन है जहां पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन लोगों को सिखाया जाता है। देन बच्चा हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, एसेस द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। आखिरकार कौन सी वो जरूरत थी जिसकी वजह से हमें हमारी सारी चीजों को बचाना पड़ा, है ना बच्चा, जिसकी वजह से हमें सारी चीजों को बचाना पड़ा, वो कौन सी चीज थी? दिस इज नॉट एक्चुअली द लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली रुक जाओ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़े क्वेश्चन और भी ज्यादा है ना। देयर इज नीड, क्योंकि हम लोगों को नेसेसरी है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, ये तो भाई रट लो इस क्वेश्चन से, है ना, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, सारी चीजें, जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एनिमल, सब कुछ, फिशरीज एक दूसरे के ऊपर है, फॉरेस्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, मतलब बेसिकली ऑन एंड ऑन वही कीवर्ड्स बार बार रिपीट हो रहा है जो अभी तक हम लोग MCQs में कर रहे थे। सो इफ यू हैव डन MCQs सरेली तो आपको कुछ कुछ कीवर्ड्स याद होते गए होंगे, अभी ये मल्टीपल रिविजन भी हो जाएगा आपका। ठीक है, देन राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम और उसके 2 बेनिफिट, विच इंडियन स्टेट स्टार्टेड दिस प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल एंड व्हेन, तो आपको पता है ये सारी चीजें उड़ीसा ने स्टार्ट किया था, ये सारी चीजें लिख देना। जो भी लोकल लेवल है पे चीजें हैं लोकल कम्युनिटी करती है, 2 बेनिफिट है, मेंबर ऑफ दीज कम्युनिटीज है वो टिम्बर वगैरह यूज कर लेते हैं और वो जो है अपने फॉरेस्ट को भी बचा लेते हैं, तो दोनों काम हो जाते हैं, है ना, तो दोनों काम हो जाते हैं। ये बच्चा हमारा क्वेश्चन। एक्सप्लेन द सोशल इम्पैक्ट लॉसेज ऑफ फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट चले जाएंगे तो कल्चर डाइवर्सिटी चले जाएगी, इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत ज्यादा वुमेन पर, जो इतना ज्यादा दूर दूर से लकड़ियां लेके आती हैं, जो लाइवलीहुड अपने घर का चला रही हैं, सो ये काफी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी वुमेन के लाइफ में कर देगा, एंड उनका काम बढ़ जाएगा, सोशल इम्प्लीकेशंस बढ़ जाएंगे, उनको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बच्चा इवन पोवर्टी भी आएगा, बिकॉज बहुत सारी वो कम्युनिटीज जिनको कुछ नहीं आता है, दे डोंट हैव एजुकेशन, दे डोंट अंडरस्टैंड लैंग्वेजेस, तो वो एकदम से बिना जंगलों से बाहर आई चीजों को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलो देन वी हैव मेंशन 4 मेजर थ्रेट्स टू पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। टाइगर की पॉपुलेशन को आपको भी पता है कि पोचिंग, श्रिंकिंग है उनका हैबिटेट, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीसीज, मतलब कि उनके पास शिकार करने के लिए नहीं बचा, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से उनकी जगह कम हो रही है। हमने क्या क्या किया है, हमने प्रोजेक्ट टाइगर निकाला, बहुत 42 टाइगर रिजर्व्स बनाए जो अराउंड 37,761 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। टाइगर कंजर्वेशन बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर हम कर रहे हैं, सम ऑफ टाइगर रिजर्व तो इंडिया में बहुत ज्यादा लोकेटेड भी है, विच वी हैव डन थॉरली। ठीक है बच्चा, विच वी हैव डन होल हार्टेडली। नाउ नेचर वर्शिप इज एन ओल्ड एज बिलीफ,
है ना, ओल्ड एज बिलीफ एंड नेचर वर्शिप, यस डेफिनेटली। यही वाला पूरा जो मुंडा और जो संथाल वाला जो हमने कम्युनिटी देखा है किस तरीके से वो जंगलों की पेड़ों की लिटरली पूजा करते हैं, दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू राइट इन दिस पर्टिकुलर। वो कंपेयर करते हैं हमारे फॉरेस्ट को गॉड और गॉडेसेस से। तो ये सारे के सारे ऑप्शन बच्चे लिख लेना। इवन इन राजस्थान बिश्नोई विलेज जहाँ पर जो भी सारी कम्युनिटी के एनिमल्स हैं वो आसपास ही घूमते रहते हैं, मंदिरों के पास सारी जगहों के आसपास घूमते रहते हैं। पीपल एंड बनियन ट्री का प्रे करते हैं, सैक्रेड क्वालिटीज होती हैं, है ना। तो ये सारे बच्चा मुंडा एंड जो है संथाला जो छोटा नागपुर की ट्राइब है वो सारी चीजें लिखते हैं ना, एंड दैट वाज अबाउट इट। इससे बाहर ना क्वेश्चन आएगा और ना इससे बाहर आज तक क्वेश्चन आया। इतना अगर आपने सेशन कर लिया, यू आर सॉर्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, चलो आप सेशन को करते हैं बच्चा यहीं पर रैप अप। दिस वाज अबाउट इट। नाउ आई विल सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अनदर सच वीडियो ऑफ द सेम, अगेन दूसरे चैप्टर का हम ये सारी चीजें पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स लॉट्स एंड लॉट्स लव, बाय, टेक केयर।